नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ड्रीम वीवर फॉर जॉब गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। इस चैनल के माध्यम से आपको नए नोटिफिकेशन की जानकारी तथा गवर्नमेंट जॉब के विभिन्न एग्जामिनेशन के बारे में बताया जाएगा और उनकी तैयारी कैसे करनी है उसकी भी जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसके लिए ये तुरंत आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि गवर्नमेंट जॉब संबंधित जितनी भी जानकारियाँ टाइम टू टाइम आती रहेगी वो आपको मिलती रहेगी। क्योंकि देखा जाता है कि कुछ वैकेंसी ऐसी भी होती हैं जो विभिन्न भारत सरकार के या स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में आती हैं, जिसकी जानकारी हमें नहीं होती। जानकारी के अभाव में वो हमसे फिल करने से छूट जाती हैं और हमें बेनिफिट्स नहीं मिल पाती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जितने भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट जॉब की आए वो सही टाइम पे मिल जाए। तो बिना समय गवाए पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की 77वीं वर्षगांठ पर आपको हार्दिक बधाइयाँ। पूरा देश आज़ादी के इस पर्व को बड़े उल्लास के साथ मना रहा है और क्यों न हो, आज़ादी के लिए भारत को बहुत बड़ी कीमत चुकानी जो पड़ी है। इसी बीच मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ। आज के दिन यूपीपीसीएस के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसका डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिससे यूपीएससी की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और अभी आज यूपीपीसीएस के द्वारा असिस्टेंट टाउन प्लानर एग्जामिनेशन 2023 को नोटिफाइड कर दिया गया है। फॉर्म को भरने की तारीख ये चूँकि ऑनलाइन माध्यम से होती है तो 14 अगस्त तय की गई है और सबसे लास्ट डेट जो दी गई है उसकी 14 सितंबर 2023 रखी गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात हम इसमें ये करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीपीसीएस जितने भी एप्लीकेशंस नोटिफिकेशन दे रहे हैं और भरे जा रहे हैं वो सारे नोटिफिकेशंस अब से ओटीआर माध्यम से ही केवल स्वीकार किए जाएंगे। क्या है ये ओटीआर माध्यम? इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, मैं फिर से इसको अपलोड कर दूँगा। ओटीआर के माध्यम से देखा है तो वन टाइम, इसका जो फुल फॉर्म है वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। क्योंकि एक बार आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, सारा डिटेल आप फिल कर दीजिए उसमें, और जब कभी भी यूपीपीसीएस के द्वारा वैकेंसी आए तो उसमें केवल आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे तो सारा डिटेल आपका पॉपअप हो जाएगा और फॉर्म बहुत जल्दी आप भर पाएंगे। इस एग्जामिनेशन को भी कहा गया है कि बिना ओटीआर के माध्यम से जो फॉर्म आप फिलअप नहीं कर पाएंगे। एक बात बहुत ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि देखिए डेट आपका 14 सितंबर है और ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 72 घंटे बाद वो आपके डेटाबेस में आता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि 3 दिन पहले, मतलब कि 10 सितंबर तक आप बिना समय गवाए इस फॉर्म ओटीआर रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे ताकि 14 सितंबर तक इस फॉर्म को आप फुल्ली रूप से भर सकें। ये तो रही ओटीआर के बारे में, तो इसलिए भूलिएगा नहीं, पहले ओटीआर रजिस्ट्रेशन आज मिला है आज कर लें। रही बात इस वैकेंसी के बारे में तो आगे हम चर्चा करेंगे कि वैकेंसी में क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, किसके लिए ज़रूरी है किसके लिए नहीं, उस पर चर्चा हम करेंगे। तो कोई खास बात इसमें नहीं दी गई, फॉर्म जैसे नॉर्मल होते हैं वैसे ही। ओटीआर की जानकारी देना ज़रूरी था क्योंकि आगे से बिना ओटीआर के आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इस प्रकार जैसे पहले एप्लीकेशंस आए उसी एप्लीकेशंस के माध्यम से इसमें भरने हैं डिटेल्स। महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि इसमें जो वैकेंसी आई है सर, ये देखने वाली बात है दोस्तों। इस बार ये वैकेंसी टोटल वैकेंसी 24 आई है, लेकिन ये वैकेंसी अभी फ़िलहाल के लिए है जहाँ से अधियाचन आ चुके हैं, और लेकिन ये वैकेंसी भविष्य में बढ़ सकती है और घट भी सकती है। लेकिन सामान्यतः देखा जाता है तो वैकेंसी बढ़ती है, घटती कभी नहीं है। और इस एग्ज़ामिनेशन का जो सिस्टम है वही है, प्री और मेंस के माध्यम से एग्ज़ामिनेशन ली जाएगी। और ये एग्जामिनेशन में जो पोस्ट रखी गई है वो पे लेवल 10 है, जो 5400 जो 7 पे कमीशन का जो पे लेवल है 5400 का वो मिलता है, पे लेवल होता है। और ये ग्रुप बी का नॉन गेस्टेड पोस्ट है। चलिए आगे हम इसको देख लेते हैं कि इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखने वाली है आपके लिए कि इस वैकेंसी में क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा गया है। क्योंकि ये वैकेंसी असिस्टेंट टाउन प्लानर एग्जामिनेशन का है, क्योंकि ये एक जो टाउन में जो गांव है, जो टाउन है, सो उसके विकास के लिए आप क्या क्या प्लानिंग कर पाएंगे उसके बारे में चूँकि ये वैकेंसी है, तो वो जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो भी उसी से संबंधित क्वालिफ़िकेशन है। क्वालिफ़िकेशन आप यूपीपीसीएस की वेबसाइट पर जाकर देख भी सकते हैं जो दिया गया है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा इस क्वालिफ़िकेशन देखने के बाद कि चूँकि इसमें एक MSW को भी शामिल किया जा सकता था, क्योंकि ऐसा लगता है कि उसका भी उस जो कंटेंट है उस कोर्स का वो भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल होता है। लेकिन फ़िलहाल भारत सरकार जो भी यूपी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी डिटेल्स दिए गए हैं उसके हिसाब से हम चलेंगे जो मांगा गया है। तो इन्होंने बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री इन प्लानिंग कोर्सेज के बारे में दे रखा है।
कुछ यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट को इन्होंने आइडेंटिफाइड कर रखा है कि उन्हीं के द्वारा, जैसे मैं आपको क्वालिफिकेशन को पहले पढ़ दूँ, किसी इन्होंने सबसे पहले जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन लिखा है, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से नगर एवं ग्राम नियोजन उपाधि या स्नातक का डिप्लोमा मांगा है। कि मतलब ये है कि आप किसी जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटी होते हैं वहाँ से आपने नगर या ग्राम नियोजन में बैचलर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपने रिसीव या पीजी डिप्लोमा आपने वहाँ से किया हो, सॉरी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री नहीं, पीजी डिप्लोमा किया हो आपने। सो ये भी है। और इन्होंने कुछ इंस्टीट्यूट्स के नाम भी दे रखे हैं। ये इंस्टीट्यूट बेसिकली ये कोर्सेज कराती हैं, वहाँ से भी आपने किया है तो ये शामिल आप कर सकते हैं, ये शामिल आप एग्ज़ाम में हो सकते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो टोटल आपके 28 इंस्टीट्यूट्स और के नाम दे रखे हैं कि इस इंस्टीट्यूट में इस साल में ये जो प्रोग्राम्स है मास्टर ऑफ अर्बन प्लानिंग के वो आ गए हैं। तो यदि आपके पास इस एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन का यदि आपका डिग्री है, सर्टिफिकेट है, तो आप भी इस एग्ज़ामिनेशन में शामिल हो सकते हैं। सो कहने का आशय ये है कि ये भी एग्ज़ाम वैसे ही है जैसे यूपीपीसीएस का होता है। इसमें एज लिमिट भी दे दी, एज लिमिट जैसे यूपीपीसीएस में है मैक्सिमम 40 इयर्स और मिनिमम 21 इयर्स का इसमें प्रावधान दिया गया है। और जो रिलैक्सेशन मिलते हैं सर दोस्तों वैसे ही है जैसे नॉर्मल यूपी के एग्ज़ामिनेशन में होते हैं। और एक बात और इसमें देखनी थी जो इस विज्ञापन में दिया गया है कि इसमें एग्ज़ामिनेशन का जो सिस्टम है वो कैसे होंगे। तो इसमें क्लियर लिख दिया है कि फॉर सेलेक्शन द शेड्यूल कैंडिडेट टाउन का रिटन एग्जामिनेशन द सिलेक्शन विल बी मेड एज पर द मेरिट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन मेन एग्जामिनेशन रिटन एग्जामिनेशन। दैट मीन क्या है कि इनके लिए प्री होगा और फिर रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके माध्यम से ही ये आपका सिलेक्शन इसमें होने वाला है। ठीक है। तो मैं आप लोग सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी एस्पिरेंट जिसके पास ये क्वालिफ़िकेशन है जैसा मांगा गया है, यदि वो फुलफ़िल करते हैं तो आप फॉर्म को तुरंत भरें। और सबसे पहली बात आप OTR को आप OTR में रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि न केवल ये एग्ज़ामिनेशन, आगे के एग्ज़ामिनेशन पे आप पात्र हो सकें। देख लीजिए प्रीलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन के जो पैटर्न है एग्ज़ामिनेशन का वो भी दिया गया है, कैसे एग्ज़ामिनेशंस होंगे। जो आपका प्री एग्ज़ामिनेशन होगा उसमें बता दिया गया कि प्रश्न पत्र एक ही होंगे, जैसे यूपीपीसीएस में 2 होते हैं बेसिकली, सीसेट का मॉड्यूल होता है और एक प्री के होते हैं जीएस के, लेकिन इसमें केवल एक ही प्रश्न पत्र के बारे में बताया गया है। प्रश्नों की संख्या 150 होगी, जिसमें नगर एवं ग्राम नियोजन के बारे में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और समान अध्ययन के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। और कुल अंक 300 होंगे, मतलब प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक मिलेंगे। समय अवधि जो दिखे गए वो 2 घंटे में आपको एग्जामिनेशन कंक्लूड करने पड़ेंगे। प्री एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद उस मेरिट के बेसिस पे मेन रिटन एग्जामिनेशन के लिए आपको कॉल किया जाएगा। और उसमें प्रश्न पत्रों की जो संख्या है वो 2 है। प्रथम प्रश्न में समान हिंदी और निबंध के बारे में है और दूसरा जो प्रश्न पत्र होगा वो जैसा कि चूँकि पोस्ट है उसके बारे में नगर और ग्राम नियोजन के बारे में जो ट्रेडिशनल सिस्टम था उसके द्वारा होगा। आप सिलेबस देख सकते हैं, सिलेबस में कोई खास नहीं है और जो इसकी जो जीएस की जो सिलेबस है वो वैसे ही लगभग है जो आपके यूपीपीसीएस प्री की है। सो एस्पिरेंट्स जो यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं और साथ में ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखे हैं, ये उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। सो आप ये देख सकते हैं और फॉर्म को भर सकते हैं और जल्दी फॉर्म भरें और तैयारी में आप जुटिए। थैंक यू दोस्तों। और फिर मैं एक बार आपसे फिर पुनः बोलूँगा कि यदि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन की ज़रूरत है तो आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि जैसे जैसे यूपीपीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे भारत सरकार, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी नोटिफिकेशन की यदि आती है तो आपको तुरंत वो मिल जाए, जिसके बारे में आप तैयारी अपनी शुरुआत कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।